बच्चों, वेलकम टू सत्यम लर्निंग क्लासेस। मैं सत्यम सर। जैसा कि बेटा कल मैंने आप लोगों को समान चिन्ह और असमान चिन्ह पढ़ाया था। वो बेटा समान चिन्ह और असमान चिन्ह का जोड़ था और घटाना था। आज बेटा समान चिन्ह का हम लोग पढ़ेंगे और असमान चिन्ह का पढ़ेंगे गुणा और भाग। तो बेटा ध्यान देना, पहले गुणा पढ़ाऊंगा उसके बाद भाग। तो बेटा अच्छे समझते रहिएगा। देखो बेटा ध्यान से, अगर माइनस इंटू माइनस यानी माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो उत्तर मेरा प्लस में आएगा। यानी माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी कि ऋण गुणते ऋण बराबर धन। ठीक है बेटा, अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो वो उत्तर मेरा प्लस में आता है। सिंपल सा बात है, यानी समान चिन्हों का गुणा प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, लिखने को नहीं जरूरत नहीं है, केवल समझो बस बेटा ध्यान से। समान चिन्हों का गुणा प्लस में होगा। ठीक है, और देखो एक प्लस में प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, यानी कि अब क्या है, ये दोनों असमान है ना बेटा। ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे असमान है, यानी कि ये मेरा समान है। यानी समान चिन्हों का गुणा मेरा क्या होता है, प्लस में आता है, और असमान चिन्हों का गुणा हमारा बेटा किसमें आता है, माइनस में आता है। सिंपल सा समझना। और इसी तरीके से समझ लो, समान चिन्ह की संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है, और असमान चिन्ह की संख्याएं क्या होती है, घट जाती है। इसी में समान चिन्ह और असमान चिन्ह भी समझ लो, यानी कि समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो उत्तर मेरा प्लस में आएगा, असमान चिन्ह का करेंगे तो उत्तर मेरा माइनस में आएगा। यानी कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ठीक है बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिसको लिखना है वो लिख लो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से इसको इरेज करते हैं। इस पे थोड़ा सा एग्जांपल उदाहरण लेते हैं, एक एक तो देखेंगे। तो मेरा ये -2 है इंटू -2 है इक्वल टू, आंसर लाना है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ पे प्लस, और 2 का गुणा किए तो 4, यानी कि 2 2 4, 2 दूनी 4। और ये प्लस बेटा कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेंगे, +4 और +4 का। तो यहाँ पे बेटा +4 तो कभी लिखा नहीं जाता। अब हम करेंगे प्लस प्लस का गुणा किए तो प्लस, और 4 4 का किए तो 16, यानी 16, यानी 4 4 16, 4 4 16। ठीक है बेटा, ये मेरा यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा ना बेटा, यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा और तब यहाँ प्लस रहेगा ना, समझते रहिएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह तब यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, यानी कि समान समान चिन्हों का उत्तर किसमें आया है, हमारा प्लस में आया है। और एक असमान चिन्ह का उदाहरण लेते हैं। असमान चिन्ह में एक -3 इंटू +4, ठीक, -3 इंटू +4 इक्वल टू, यानी माइनस माइनस से जुड़ा हुआ तो माइनस, और 3 4 12। ठीक, एक और लेते हैं, +3, यहाँ प्लस है तो लिखा नहीं जाएगा, -4। ठीक बेटा, ध्यान देना, यहाँ इंटू और यहाँ माइनस का चिन्ह, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस का चिन्ह, दोनों चिन्ह साथ में नहीं होते, इसलिए ब्रैकेट को लगाया जाता है, इसे घबराना मत कभी। ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा किए तो माइनस, और 4 के 12, यानी कि 3 4 12। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे आप। ये जो बेटा इधर उधर है इसको ठीक कर लेना, इरेज करें। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखेंगे जीरो के बारे में। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। समझे कि नहीं बेटा, कहाँ है ध्यान, इधर देखो बेटा मेरे तरफ, ध्यान दो इस पे। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, बेसिक नॉलेज जीरो का। तो पहले देखेंगे बेटा, पहले भाग हल होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, फिर घटाना हल होता है। यही सब हल होते हैं ना बेटा, पहले ये भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले हम भाग का ही बताएंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज। अगर हम किसी भी संख्या यानी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। ये बेटा जीरो से रिलेटेड है, जीरो से, किससे, शून्य से, आपके जो बताने वाला हूं टॉपिक, जीरो से। ठीक है, तो ये बेटा जीरो से रिलेटेड है, कहां से, जीरो से ना, समझते रहिए। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो इसका तो 0 ही आएगा। ठीक, और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा होगा बेटा तो उसका आंसर भी 0 आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अनंत तक।
और जीरो में हम कुछ भी जोड़ते हैं बेटा तो जो जोड़े रहेंगे वही उत्तर आएगा मेरा। ठीक है, जीरो में हम कुछ भी घटाएंगे तो जो घटाए रहेंगे वही उत्तर आएगा मेरा। ठीक है, ये थे कुछ जीरो से रिलेटेड, और कुछ जीरो से रिलेटेड बेसिक बातें बताने वाला हूं आपको। बस बने रहिए अंत तक सत्यम लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, इतना तो नोट ही कर लिए होंगे। आगे देखो, अगर हम किसी भी संख्या, चाहे बेटा वो चर पद हो चाहे अचर पद हो, चाहे वो मेरा x में जीरो से गुणा करोगे तब भी उत्तर आएगा, चाहे जीरो में x से भागोगे तब भी उत्तर आएगा, चाहे जीरो में x जोड़ोगे तब भी x आएगा, चाहे जीरो में माइनस x जोड़ोगे तब भी वही आएगा। ठीक है बेटा, तब भी वही आएगा। अब ध्यान समझिएगा। अब एक और बात है, अगर किसी भी संख्या का, और बेटा एक बात ध्यान रखना, जीरो से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, यानी वो कहां जाएगा, अनंत पे जाएगा। वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का सिंबल होता है बेटा ये अनंत, यानी कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता बेटा, वो परिभाषित नहीं हो सकता, उसको आप हम नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बात और देखना जीरो से कि किसी भी संख्या का पावर, यानी पावर जो घात होता है मेरा, पावर जो घात होता है वो जीरो हो जाए तो उसका उत्तर एक होता है, चाहे वो चर पद हो चाहे वो अचर पद हो। अगर किसी भी संख्या का पावर जीरो हो गया तो उसका उत्तर एक। ठीक, ये देखो, किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसका आंसर एक होता है। ठीक है बेटा, यानी कि जो जो मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान से समझे कि नहीं समझे। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, समझे तो ध्यान समझिए। किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो हुआ तो उसका उत्तर एक, और किसी भी संख्या में जीरो से जुड़ा हुआ तो उसका उत्तर डायरेक्टली बेटा जीरो हो जाएगा। समझते रहिएगा। चलो ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्रेस द बेल आइकन का बटन दबाओ, और साथ ही में अगला वीडियो मेरे आने वाला है कल, तो बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।